श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के 19वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज मार्गशीर्ष मास का 19वां दिन है और आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 19वां अध्याय। देखिए, मार्गशीर्ष मास महात्म्य में अभी तक आपने बहुत कुछ जाना है, क्योंकि यह महात्म्य जो है भगवान नारायण के द्वारा कहा गया है, जो ब्रह्मदेव को उनके पूछने पर मार्गशीर्ष मास की संपूर्ण महिमा और संपूर्ण महात्म्य सुना रहे हैं, जिसमें आरंभ में उन्होंने बताया कि मार्गशीर्ष महात्म्य क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि मार्गशीर्ष मास क्यों महत्वपूर्ण है और साथ ही इस माह में क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी काष्ठ की, तुलसी माला की, तुलसी कंठी का वर्णन भी आया है। पुष्प कौन से भगवान को अर्पित करना चाहिए। साथ ही आप लोगों ने जाना कि दीपदान का क्या महत्व है, घी का दिया जलाने से क्या होता है और हमें भगवान नारायण की किस प्रकार से धूप से पूजा करनी चाहिए। यह संपूर्ण वृत्तांत आप अभी तक श्रवण कर चुके हैं और आगे जो वर्णन आ जाएगा उसमें भगवान श्री विष्णु द्वारा नैमित्तिक और अभ्यधिक आदि जो दान है उनका वर्णन आएगा। और फिर साथ में पत्नी तीर्थ के प्रसंग में जो शुक्ला की कथा है वह बड़ी ही उत्तम रहेगी, जिसमें आप पत्नी तीर्थ के विषय में श्रवण करेंगे। क्या है ये पत्नी तीर्थ? आपके लिए भी यह शब्द नया होगा। निश्चित रूप से जब आप इसका श्रवण करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आइए आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर महात्म्य की कथा का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, अब प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। और अब हम आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे इंद्र श्रेष्ठ, अब मैं पुनः नैमित्तिक दान का वर्णन करता हूँ। जो सतपात्र को हाथी, घोड़ा, रथ दान करता है वह भृत्यों सहित अर्थात भाइयों के साथ पुण्य में प्रदेश का राजा होता है और राजा होने के साथ ही वह धर्मात्मा, विवेकी, बलवान, उत्तम बुद्धि से युक्त, संपूर्ण प्राणियों के लिए अजय अर्थात कोई भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता और महान तेजस्वी होता है। हे महाराज, जो महान पर्व आने पर भूमि दान अथवा गौदान करता है वह सब भोगों का अधीश्वर होता है। जो मनुष्य सही समय आने पर ब्राह्मण को, जो उचित समय होता है उस समय पर ब्राह्मण को भूमि दान दे, यानी कि जमीन का दान दे या फिर गौ दान दे, उसको इस पृथ्वी पर सभी भोग प्राप्त होते हैं, उनका वह अधीश्वर हो जाता है। जो पर्व आने पर तीर्थ में गुप्त दान देता है उसे शीघ्र ही अक्षय निधियों की प्राप्ति होती है। जो तीर्थों में महापर्व के प्राप्त होने पर ब्राह्मण को सुंदर वस्त्र और स्वर्ण का महादान करता है उसे बहुत से सद्गुणी और वेदों के परागामी पुत्र उत्पन्न होते हैं। वे सभी आयुष्मान, पुत्रवान, यशस्वी, पुण्य आत्मा, यज्ञ करने वाले तथा तत्व ज्ञानी होते हैं। हे महामते, दान करने वालों को सुख, पुण्य और धन की प्राप्ति होती है। हे महाराज, कपिला गौ का दान करने वाले पुरुष महान सुख भोगते हैं और ब्रह्म की आयु पर्यंत वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। सुशील ब्राह्मणों को वस्त्र सहित स्वर्ण का दान देकर मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी होता है और अपनी इच्छा के अनुसार वैकुंठ धाम में निवास करता है। अब अधिक दान का वर्णन करता हूँ, वह सुनो। यज्ञ आदि में जो दान दिया जाता है वह यदि शुद्ध भाव से दिया जाए तो उससे मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है तथा दाता को भी कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। जो ऐसे दान करता है यज्ञ आदि के लिए उसको कभी दुख नहीं होता और उसकी बुद्धि जो है वह बढ़ जाती है। वह जीवन भर सुख भोगता है और मृत्यु के पश्चात दिव्य गति को प्राप्त होकर इंद्रलोक के भोगों का अनुभव करता है। इतना ही नहीं, वह 1000 कल्पों तक के लिए अपने कुल को स्वर्ग में ले जाता है। जो यज्ञ आदि में शुद्ध भाव से दान देता है। उसके बाद श्री नारायण बोले कि अब मैं तुम्हें दूसरे प्रकार का दान बताता हूँ। शरीर को बुढ़ापे से पीड़ित और क्षीण जानकर मनुष्य को अपने कल्याण के लिए दान अवश्य करना चाहिए। उसे किसी की भी आशा नहीं रखनी चाहिए। मेरे मर जाने पर मेरे पुत्र या अन्य स्वजन संबंधी बंधु बांधव कैसे रहेंगे, मेरे बिना मेरे मित्रों की क्या दशा होगी, इत्यादि बातें सोचकर उनकी
के मोह से मुग्ध हुआ मनुष्य कभी कुछ भी दान नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने भाई बंधुओं में फिरा रहता है या मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, बेटों का क्या होगा, बेटियों का क्या होगा, भाइयों का क्या होगा, मित्रों का क्या होगा, यह सोचता रहता है, वह मनुष्य कभी अपने जाने के बाद के अपने जीवन को संवार नहीं पाता है। वह कभी दान की ओर अग्रसर ही नहीं हो पाता, वह कभी दान की सोचता ही नहीं। तो मनुष्य को इन सब बातों के विषय में कभी नहीं सोचना चाहिए। जब बुढ़ापा आ जाए तो मनुष्य को अपना बुढ़ापा अच्छा कैसे हो और बुढ़ापे के बाद जो सच्चाई है, जो होनी ही है, आज नहीं तो कल, जो मृत्यु आनी ही है, आज नहीं तो कल, उसके बाद का आपका जो सफर है, जहाँ कोई आपके साथ न होगा, वो अच्छा हो, उसके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए और वहाँ केवल दान ही आपकी सहायता करता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा जीव यमलोक के मार्ग में पहुंचकर बहुत दुखी हो जाता है। वह भूख प्यास से व्याकुल तथा नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है। संसार में कोई भी किसी का नहीं है, अतः जीते जी स्वयं अपने लिए दान करना चाहिए। अन्न, जल, सोना, बछड़े सहित उत्तम गौ, भूमि, नाना प्रकार के फल दान करने चाहिए। यदि अधिक शुभ फल की इच्छा हो तो पैरों को आराम देने वाले जूते भी दान देने चाहिए। दान जो है वह जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हे भगवान, यही समझाने का प्रयास सदा करते आए हैं कि मनुष्य सोचता है कि बाद में कर लेंगे और वो घड़ी पता ही नहीं कब आ जाती है और बाद कभी नहीं आता। इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि आप जितना हो सके जब समय मिल जाए आपको दान करना चाहिए। यह दान ही है जो आपके जीवन के बाद आपके मार्ग को उत्तम बनाएगा। अगर आपने दान किया होगा क्योंकि वो जीवात्मा है, ना उसका जो सफर है पृथ्वी से और यमपुरी तक का या जिस भी किसी लोक में जाए, जैसे जैसे कर्म हो सबको चक्र तो वही 1 साल का निभाना होता है। हम तो उस राह में जो दान देकर जाते हैं, जो सत्कर्म देकर जाते हैं, उन सबको रास्ते की जो भी आवश्यकताएं होती है वह पूरी होती है। जैसे जब शीत वाला स्थान आएगा तो उनको गर्म कपड़े मिलेंगे, उनको शीत जो है पीड़ित नहीं करेगा। जब गर्मी वाला गर्म स्थान आएगा तो वहाँ पर उन्हें गर्मी सताएगी नहीं। उनके रास्ते में भोजन की पूरी सामग्री उनको मिलेगी, जल की पूरी व्यवस्था होगी, उनको समय समय पर जल अपने आप ही मिलता रहेगा। इस प्रकार का मार्ग उनका होगा। और जिन्होंने कभी जीवन में दान नहीं किया, वे जब मृत्यु के बाद जाते हैं तो उनका जब इस पृथ्वी लोक से परलोक तक का जो सफर होता है वह पूरा चक्र वे जब घूमता है तो उसमें रास्ते में केवल परेशानियां आती है। खाने को अन्न नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता। अगर कभी दान दिया होगा तो मिलेगा ना, नहीं किया होगा तो नहीं मिलेगा। जो शीत होता है वह अत्यंत सताता है और जो गर्मी होती है वह भी उसे जलाती है। वह तरनी रास्ते में आती है, उसको पार करने के लिए उसे कोई सहारा नहीं मिलता। गाय दान की है तो गाय उसे वैतरणी पार कराती है। ब्राह्मण को प्रसन्न किया है, ब्राह्मण को दान दिया है तो उसके फल स्वरूप मनुष्य उन दुखों से बच जाता है। भगवान की पूजा की है, भगवान की आराधना की है, नारायण को जपा है तो उसके फल स्वरूप उसके मार्ग में बाधाएं नहीं आती, परेशानियां नहीं आती। वह सुगमता के साथ अपने मार्ग पर चलता रहता है। इसीलिए हमें दान करना चाहिए। आगे ब्रह्मदेव पूछते हैं भगवान विष्णु से कि हे भगवान, पुत्र, पत्नी, माता पिता और गुरु ये सब तीर्थ कैसे हैं? इस विषय का विस्तार के साथ मुझे वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने सुना है कि पुत्र, पत्नी, माता पिता ये सभी तीर्थ हैं, तो कैसे तीर्थ हैं ये? तब भगवान विष्णु बोले कि हे राजन, पहले इस बात को सुनो कि पत्नी कैसे तीर्थ है, क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। काशी नाम की एक बहुत बड़ी पुरी है जो गंगा से सटकर वसी होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसमें एक वैश्य रहती थी, अर्थात एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था कृकल। उसकी पत्नी परम साध्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वह सदा धर्म आचरण में रत और पतिव्रता थी। उसका नाम था शुक्ला। शुक्ला के अंग पवित्र थे। वह सुयोग्य पुत्रों की जननी, सुंदरी, मंगलमय, सत्यवादिनी, शुभा और शुद्ध स्वभाव वाली थी। उसकी आकृति दिखने में बड़ी ही मनोहर थी। व्रतों का पालन करना उसे अत्यंत प्रिय था और इस प्रकार वह मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी अनेक गुणों से युक्त थी। वे वैश्य भी उत्तम
उत्तम वक्ता थे, धर्मज्ञ थे, विवेक संपन्न और गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिक धर्मों के श्रवण में उनकी बड़ी लगन थी। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यह बात सुनी थी कि तीर्थों का सेवन बहुत पुण्यदायक है। वहाँ जाने से पुण्य के साथ ही मनुष्य का कल्याण भी होता है। इस बात पर उनके मन में श्रद्धा तो थी। ब्राह्मणों और व्यापारियों का साथ भी मिल गया, जिससे वे धर्म के मार्ग पर चल दिए। उन्हें जाते देख उनकी पतिव्रता पत्नी पति के स्नेह से मुग्ध होकर बोली कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, अतः आपके साथ रहकर पुण्य करने का मेरा अधिकार भी है। मैं आपके मार्ग पर चलती हूँ। इस सद्भाव के कारण मैं कभी आपको अपने से अलग नहीं कर सकती। आपकी छाया का आश्रय लेकर मैं पतिव्रत के उत्तम व्रत का पालन करूंगी, जो नारियों के पाप का नाशक और उन्हें सद्गति प्रदान करने वाला है। जो स्त्री पति परायण होती है वह संसार में पुण्यमय कहलाती है। युवतियों के लिए पति के सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जो इस लोक में सुखद और परलोक में स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। हे स्वामी, जो स्त्री अपने पति के दाहिने चरण को प्रयाग समझती है और बाएं को पुष्कर तथा इसी भाव के साथ और इसी के अनुसार अपने पति के चरणों के जल से स्नान करती है, उन तीर्थों में स्नान करने का पुण्य उसे इससे प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। स्त्रियों के लिए पति के चरणोदक का अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के समान है। जो पति का चरणोदक पीती है उनके लिए यह पुष्कर और प्रयाग में स्नान करने के समान है। पति समस्त तीर्थों के समान है। पति संपूर्ण धर्मों का स्वरूप है। यज्ञ की दीक्षा लेने वाले पुरुषों को यज्ञ के अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पति की पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है। अतः प्रियतम, मैं भी आपकी सेवा करती हुई तीर्थ में चलूंगी और आपकी ही छाया का अनुसरण करती हुई लौट आऊंगी। कृकल ने अपनी पत्नी के रूप, शील, गुण और भक्ति तथा सुकुमारता देखकर बारंबार उस पर विचार किया कि यदि मैं अपनी पत्नी को साथ ले लूं तो मैं अत्यंत ही दुखदायी दुर्गम मार्ग पर भी चल सकूंगा, किंतु वह सर्दी और धूप के कारण इस बेचारी को तो बहुत ही कष्ट झेलने पड़ेंगे। इसका तो हुलिया ही बिगड़ जाएगा। रास्ते में कठोर पत्थरों की ठोकर खाकर इसके कोमल चरणों को बड़ी पीड़ा होगी। इस अवस्था में इसका चलना असंभव हो जाएगा। भूख प्यास से जब इसके शरीर को कष्ट पहुंचेगा तो न जाने इसकी क्या दशा होगी। यह सदा मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है तथा नित्य निरंतर मेरे गृहस्थ धर्म का यही एक आधार है। यह बाला यदि मर गई तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जाएगा। यही मेरे जीवन का अवलंबन है और यही मेरे प्राणों की अधीश्वरी है। अतः मैं इसे तीर्थ में नहीं ले जाऊंगा, अकेला ही यात्रा करूंगा। और यह सोचकर उसने अपने पत्नी से कहा कि मैं तेरा कभी त्याग नहीं करूंगा। और फिर पता दिए बिना ही वे चुपके से अपने साथियों के साथ चले गए। हे महाभाग, कृकल बड़े पुण्य आत्मा थे। उनके चले जाने पर सुंदरी शुक्ला सुबह पुण्य में प्रभात के समय जब सोकर उठी तब उसने अपने स्वामी को घर में नहीं देखा। फिर तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और अत्यंत शोक से पीड़ित होकर रोने लगी। वह बाला अपने पति के साथियों के पास जाकर उनसे पूछने लगी कि हे महाभाग, मेरे प्राणनाथ कृकल मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। यदि आपने उन्हें देखा हो तो मुझे बतलाइए। जिन महात्माओं ने मेरे पुण्य आत्मा स्वामी को देखा हो वे मुझे बताने की कृपा कीजिए। उसकी बात जानकर लोगों ने उससे परम बुद्धिमान कृकल के विषय में इस प्रकार कहा कि हे शुभे, तुम्हारे स्वामी कृकल धार्मिक यात्रा के प्रसंग से तीर्थ सेवन के लिए चले गए हैं। तुम शोक क्यों करती हो? हे भद्रे, वे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा पूरी करके फिर लौट आएंगे। विश्वासी पुरुषों के द्वारा इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर शुक्ला पुनः अपने घर में गई और करुण स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। वह पति परायणा नारी थी। उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे स्वामी लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं भूमि पर चटाई बिछा कर सोऊंगी। घी, तेल और दूध दही नहीं खाऊंगी। पान और नमक का भी त्याग कर दूंगी। गुड़ आदि मीठी वस्तुओं को भी छोड़ दूंगी। जब तक मेरे स्वामी का पुनः यहाँ आगमन नहीं होता मैं तब तक एक समय भोजन करूंगी अथवा उपवास करके रह जाऊंगी। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था आज का अध्याय। इसके आगे की कथा हम कल इसके आगे आने वाले अध्याय में श्रवण करेंगे। तो तब तक चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं सुनते रहिए। उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा भी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।